वह रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारी धरती बंजर होती जा रही है। इसका असर न सिर्फ मिट्टी की सेहत पर पड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण और लोगों की सेहत भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब किसान भी समझने लगे हैं कि रासायनिक खेती करने पर लागत भी ज्यादा आ रही है, तभी तो देश की बड़ी किसान आबादी अब जैविक खेती की ओर रुख कर रही है। सिर्फ किसान ही नहीं, देश के युवा, प्रोफेशनल्स और शहरों में रहने वाले लोग भी अब जैविक खेती और इससे उपजे उत्पादों को प्रति जागरूक हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर जैविक खेती को ही बिजनेस बना लिया है और इस सब के बावजूद आज भी कई किसान के मन में जैविक खेती को लेकर तरह तरह के भ्रम हैं। कई किसान पूरी तरह जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। उनका मानना है कि जैविक रासायनिक खेती छोड़कर खेती करने पर शुरुआती सालों में फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। हालांकि कई राज्य सरकारें जैविक खेती करने के लिए अनुदान भी देती हैं, जिससे किसानों पर भारी इस नुकसान को कम किया जा सके। कृष्णानंद जो है किसान, हमारे साथ इस पर तमाम चर्चा के लिए जुड़े। कृष्णानंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पे। जी, आपका भी बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह है जो देश की बड़ी आबादी जैविक खेती की ओर रुख कर रही है सर? सबसे पहली बात तो है कि जहां से हम कुछ प्राप्त करते हैं जी, धरती को हम माता के रूप में मानते हैं और अपने हाथ से ही अगर अपनी माँ का सेहत हम खराब कर दें तो उनसे कितने आशीर्वाद की अपेक्षा हम कर सकते हैं। बेशक। इसी दृष्टिकोण से हम सभी किसान भाई अपने आप को जैविक खेती की ओर मोड़ रहे हैं। पूर्णतः तो अभी संभव नहीं है, ये धीरे धीरे होगा, एक बार भी होना नहीं है। कुछ ही किसान हमारे हैं जो कि अभी एक दूसरे को देख करके जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से हमारी खेत जमीन की सेहत तो बरकरार रहती ही है, साथ ही साथ उससे होने वाले जो फसल होते हैं और उस फसल को जो उपभोक्ता तक जाता है, जो उसका सेवन करते हैं, इसका जो पीते हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। यानी कि जो खाते हैं उनको भी शुद्ध मिलता है। जब शुद्ध खाना खाएंगे हम तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी कि अगर हम जैविक प्रोडक्शन से ही अपने जीवन का शुरुआत करते हैं तो जो खर्च हम अपने सेहत के लिए इधर उधर पैसे खर्च करते हैं डॉक्टर के पास या फिर जहाँ भी करते हैं, उसकी भी बचत होती है। इससे हमारी आर्थिक जो हमें मदद मिलनी चाहिए या आर्थिक जो हमारी सुदृढ़ता होनी चाहिए, उसमें भी एक नया अध्याय जुड़ता है। ठीक है, आप किसान हैं, चूंकि आपसे जानना चाहूंगा कब आपको लगा कि भाई जैविक खेती की शुरुआत करनी चाहिए और भारत में इसको बढ़ावा भी मिलना चाहिए? जी, मैं 2000 पहले मैं एक मेडिकल कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था जी। 2007 में मैं भागलपुर की बिहार के भागलपुर की आत्मा का एक कार्यक्रम देखा पेपर में कि ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा के लिए एक कार्यक्रम कर रही आत्मा भागलपुर। तो उसमें मैं जाकर के जुड़ा और जुड़ने के बाद उसी समय से 2007 से ही मैं अपने आप को ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ना शुरू किया। 2010 में 2010-11 के दशक में आत्मा भागलपुर के द्वारा जर्दालू आम का नया बाग लगवाना शुरू करवाया गया था। एक योजना आई थी बिहार सरकार में और उसका उत्तरदायित्व तो आत्मा को दिया गया था। तो भागलपुर की आत्मा के द्वारा से उनके सहयोग से मैं जर्दालू आम का 2 हेक्टेयर में एक बाग लगाया और 1 हेक्टेयर में मैंने इसकी शुरुआत की, ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की। उसी टाइम पे किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल करना, न फर्टिलाइजर न के पेस्टिसाइड, मैं जो घरेलू होते थे, जो भी खाद वगैरह वगैरह या नीम के तेल, उनके पत्ते, उनसे बना करके उसका उपयोग करता था। करते करते 2018 के बाद से उसमें फलन आना शुरू हुआ और समझिए कि 2021 में आकर के हमने उसका व्यवसायिक रूप दिया और उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी करवाया। तो आज के जिस समय शुरुआती दौर में मेरे जर्दालू आम का कीमत
मात्र 30 रुपया होता था जी। और आज के डेट में 2021 के बाद आज वो 3 गुना से भी ज्यादा, यानी कि 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में प्रति किलो के दर से उस मेरी आम की बिक्री होती है। और इतना डिमांड होता है क्योंकि ऑर्गेनिक है। इसका है कि ऑर्गेनिक होने से इसके लाइफ भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाती है, तो लोग उसको अधिक पसंद करते हैं क्योंकि आज के दौर में सभी कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। जी, आपने कहा कि लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन एक यक्ष प्रश्न ये भी है कि भाई अगर जैविक किसान खेती की बात करते तो कई किसानों के मन में तरह तरह के भ्रम भी हैं। मैं चाहूंगा कि इस मंच से आप उनका भ्रम दूर करें। और जैसे कि उनका मानना है कि जैविक रासायनिक खेती छोड़कर खेती करने पर शुरुआती सालों में फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस मंच से उनका जो भ्रम है वो दूर करें सर। फसल की उत्पादक सीरियल क्रॉप की कुछ कम हो सकती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप की कम नहीं होगी सर। और अब आई बात की कम होती है, कम होने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, एक बार फिर से अगर कम हो भी जाएगा, अगर उत्पादन कम होता है उसकी रेट हमें ज्यादा मिल जाती है। जो 30 रुपये में बिकती थी वो अगर 100 रुपये 150 रुपये में बिकती है, तो यह सोचें कि अगर 10 केजी हम केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल इस्तेमाल करके उपजाते थे और 5 केजी हम ऑर्गेनिक करके उपजाते हैं, तो इसका मार्जिन देखा जाए कि हम 30 रुपये में बेचते थे और वो प्रोडक्ट 150 रुपये में बिकने के लिए आतुर है, लोग खरीदने के लिए आतुर है, कितनी हो जाती है। ठीक सर। हमारा श्रम भी कम, खर्च भी कम और उत्पादन कम, मानता हूं उत्पादन कम, लेकिन उसका ये देखना है कि हमको उसका मूल्य कितना मिल रहा है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ठीक सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कितना इसको लेकर सहयोग कर रही हैं और खबर फास्ट के माध्यम से आप सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं कि कितना सहयोग करना चाहिए? राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजना जैविक पर चलाई जा रही है जी। और इसमें जब से ये योजना चली है तब से धीरे धीरे बहुत से किसान अब जुड़ रहे हैं। लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोग कुछ ऐसे थे जो स्टार्टिंग शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपने अप्रोच से कहीं से जानकारी ली तो उसमें अपने आप को आमुख किया, लेकिन अभी तो ऐसा मास में चल रहा है कि सभी लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हम किसान भाइयों को बस एक ही सलाह देंगे कि कब आप दूसरों को खाने के लिए नहीं, कम से कम अपने खाने, जितना भी हम साल भर का हमारा खाना होता है, हम जितना खपत कर पाते हैं उतने का उत्पादन कम से कम ऑर्गेनिक जरूर करें और उसको खाएं। जब हम सब कोई अपने खाने भर करेंगे, ऐसे ही हमारा ऑर्गेनिक का जो एरिया है अधिक से अधिक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक का साझा करने के लिए।